लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके जीएस के 200 ऑनलाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा में लगभग पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे एसआई की भर्ती हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसका भाग 1 हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, उसको ज़रूर देखें। यह भाग 2 है, इसको भी देखना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ ऑनलाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? अरबिंदो घोष ने किया था। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। आगे है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। भारत में पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस समाज सुधारक व स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। आगे है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। क्वेश्चन पूछ लेता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आगे है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना किस वर्ष में की? तो वर्ष 1914 में। आगे है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अरबिंदो घोष ने किया। आगे है, किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। आगे है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। आगे है, मार्गरेट नोबेल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिस्टर निवेदिता को। आगे है, दर्पण का संस्थापक कौन था? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे है, बंग भंग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है, किसको भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। आगे है, किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? तो रमाबाई को, पंडिता रमाबाई। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे है, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल धिंगरा को। आगे है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो एनी बेसेंट। आगे है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सिस्टर निवेदिता का है। आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। आगे है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत का सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था? एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। आगे है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को। आगे है, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी। आगे है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। आगे है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो 1918 की अहमदाबाद की हड़ताल में। आगे है, नोआखली वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में। आगे है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जनतो की रचना किसने की थी? तो नरसिंह मेहता ने की थी। आगे है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कहाँ स्वीकार किया गया? लाहौर
कांग्रेस में। आगे है, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। आगे है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आगे है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो वीर सावरकर ने। आगे है, भारत के किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मीनार है? तो गुंटूर में। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? तो लुई फिशर। आगे है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लीमेंट एटली थे। आगे है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। आगे है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने। आगे है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन था? एम.एन. राय। आगे है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो सर जॉर्ज वार्लो के। आगे है, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता था? किस सुधारक को कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। आगे है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो भारत विधाता के शीर्षक से। आगे है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को। आगे है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। आगे है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। आगे है, किसको भारतीय असंतोष का पिता कहा जाता है? यह रिपीटेड है, तभी बाल गंगाधर तिलक को। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आगे है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने। आगे है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। यह अंतरण किससे किसको हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। आगे है, 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की किसने की? सैयद अहमद खान। आगे है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में। आगे है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टर्न था। आगे है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। आगे है, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ पर आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद में। आगे है, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि को हुआ था? तो 10 अप्रैल 1858 को। आगे है, 1857 के विद्रोह में किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। आगे है, 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया? तो इलाहाबाद में। 1857 की क्रांति में शामिल किस नेता का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम।
आगे, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को क्रांति नहीं माना था? तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। आगे है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो डॉक्टर मोहन सिंह। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? तो सी हुआंगती ने। आगे है, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो माओ जेडुंग। आगे है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया? तो 1959 में। आगे है, ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो चीनियों ने खोजा था। आगे है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो ची मिन्ह ने। आगे है, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? तो चिकित्सा का। आगे है, समुराई योद्धा वर्ग किस देश से संबंधित है? तो जापान से। आगे है, एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं? तो एक्रोकैलिस। आगे है, साइनागॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो यहूदी धर्म का। आगे है, इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया? तो ज्यूजियों के लिए किया गया। आगे है, वाटरलू किस देश में स्थित है? तो बेल्जियम में। आगे है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किस महान दार्शनिक का है? तो जॉन जैक्स रूसो का। आगे है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल किस अवधि में पड़ा? तो 1876 से 78 में पड़ा था। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो स्ट्रेची आयोग द्वारा की गई थी। आगे है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। आगे है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब बदली गई थी? तो 1912 ईस्वी में। आगे है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किसने कहा था? तो E.H. कार ने कहा था। आगे है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। आगे है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में से सृजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम से हुआ था। आगे है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 1900 में किया गया था। आगे है, बंगाल और बिहार में भूमि और किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो सन 1885 में। आगे है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम बंगाल में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। आगे है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। आगे है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड वेवेल का है। आगे है, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट अधिनियम का विरोध क्यों किया था? तो इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं दिया था, इसलिए इस एक्ट का विरोध हुआ था। आगे है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के द्वारा। आगे है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। आगे है, किसने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? तो किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। आगे है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। आगे है, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा
प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। कब? 1853 ईस्वी में। आगे है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो W हंटर ने। आगे है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। आगे है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कार्टिस को। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। आगे है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेट्स। आगे है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। आगे है, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग 1878, जेम्स लायल आयोग 1896 से 97 और एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग 1900 का गठन किस स्थिति के आकलन के उद्देश्य से किया गया था? तो अकाल के लिए। इन तीनों आयोग का गठन अकाल के लिए किया गया था। आगे है, स्वतंत्र भारतीय ध्वज की जनक या उसकी माता और अग्रदूत किसे माना जाता है? जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तो किसे माना जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। आगे है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? तो बाबा तिलका मांझी। आगे है, दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया? तो नवाब शुजाउद्दौला ने बनवाया। जयप्रकाश नारायण 1929 में किसके आमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर भारतीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। आगे है, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद थे। आशिका की रचना किसकी थी? तो अमीर खुसरो की। आगे है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कृति रही है। लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन थे? तो दामोदर कवि। आगे है, ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे तानसेन को अकबर के पूर्व किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था? तो किसने किया था? राजा रामचंद्र सिंह ने। और कहाँ के राजा थे? तो रीवा के थे। आगे है, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी। पूछ लिया जाता है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। किस वंश की राजधानी मदुरा या मदुरई थी? तो पांड्य वंश की। आगे है, काकतीय वंश ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कहाँ स्थित थी? देवगिरी में। आगे है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई किस संधि से कंपनी के सैन्य व्यय में कटौती हुई? फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हुई। विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में हो गया। तो किस संधि के द्वारा? तो सहायक संधि के द्वारा। आगे है, 1920 में किस संगठन ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। आगे है, स्वामी दयानंद ने 1875 में किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब? तो 1875 में। आगे है, आनंद मठ 1882 का लेखन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। नील दर्पण 1860 का लेखन किसने किया? तो दीनबंधु मित्र ने। आगे है, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह अभी हाल में ही क्वेश्चन आया था। तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब हुए थे? तो 1863 में। आगे है, देखिए ये भी क्वेश्चन आया था जल्दी ही। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? शायद जूनियर एडेड की परीक्षा में यह आया हुआ था। तो कब आया था? कब हटाया गया था? तो 1874 में। आगे है, कलकत्ता मदरसा 1781 के संस्थापक वारेन हेस्टिंग्स थे, जबकि बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791 की स्थापना जोनाथन डंकन ने की। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली। आगे है, वह विदेशी यात्री जो प्रथम जौहरी था जिसने अपनी यात्रा विवरण में मयूर सिंहासन का अनोखा चित्रण किया था। कौन था? तो ट्रेवेनियर था।
आगे है कला, शिल्प, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट लखनऊ संस्कृति के उत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सफदरजंग अवध के नवाब को दिया जाता है। आगे है किस वर्ष संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा गया? तो 1935 में। आगे है तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े किस थ्योरी की सर्वप्रथम व्याख्या 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय द्वारा की गई? तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अंतर्गत। आगे है भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी संस्तुति किसने की थी? तो एट चिन्निसन आयोग ने की थी। आगे है केसरी सिंह बारहट प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो जी मैजनी को मानते थे। कहाँ के थे? तो इटली के थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो सार्वभौमिक आत्मा से। आगे है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य में से किसमें नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं? तो किसमें? कुचिपुड़ी में। आगे है अजंता की गुफाएं, भीमबेटका की गुफा, लेपाक्षी मंदिर किस चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं? तो भित्ति चित्रकला के उदाहरण हैं। आगे है कालिदास द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंश के किस राजा के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी है? तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की कहानी है। आगे है विदिशा का राजा अग्निमित्र मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक है तथा मालविका इसकी नायिका है। मालविका नृत्य और संगीत में पारंगत थी। वह किस राज्य से संबंधित थी? तो विदर्भ राज्य से। आगे है तमिल क्षेत्र में रहने वाले सिद्ध सित्तर मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। वे किस वाद को मानते थे? तो एकेश्वर वाद को मानते थे। आगे सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले डिकोडिंग किसने की? तो जेम्स प्रिंसेप ने। आगे है प्राचीन भारत में मंदिरों के साथ संबंध विद्यालयों को क्या कहा गया? तो घटिका कहा गया। आगे है सिंधु घाटी के लोगों और वैदिक कालीन आर्यों में से किन्होंने घोड़े को पालतू बना लिया था? तो किसको? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने किया था। आगे है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? यह पूछा क्वेश्चन है। तो कहाँ? सासाराम में। यह बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। इससे 2-4-10 क्वेश्चन तो जीके जीएस के आने हैं परीक्षा में। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन पर। तो चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। इस प्रथा के आधार पर किसको संगठित किया गया था? तो सेना। आगे है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो चित्तरंजन दास ने। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। CR फार्मूला किसका है? तो चित्तरंजन दास का है। आगे है हाथी गुम्फा अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसमें किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? तो खौरवेल। आगे है यह क्वेश्चन भी पूछा गया है LT ग्रेड में। GGIC के अभी जो पेपर हुआ था कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की है? तो विनायक दामोदर सावरकर। आगे है पुष्यमित्र शुंग के किस शिलालेख में ज्ञात होता है कि उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसे दीर्घश्वमेध याजी कहा गया? तो अयोध्या शिलालेख में कहा गया है। आगे है बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। आगे है पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोक हितवादी कहा गया? तो किसको कहा गया? गोपाल हरि देशमुख को। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो भारत
विधाता की। आगे है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने कब दी गई थी? तो होम रूल लीग आंदोलन में। आगे है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी है। आगे है, वर्ष आगे है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? यह क्वेश्चन रिपीटेड है, मोहम्मद अली जिन्ना को। आगे है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की? तो चंपक रमन पिल्लई ने। आगे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। आगे है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो पंडिता रमाबाई ने। आज के लिए बस इतना ही, और यह बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन था और किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एलटी ग्रेड हो, कहीं भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।